हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एफ इंडिया एकेडमी में। आज से हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का आंसर। तो चलो, हर एक क्वेश्चन की स्लाइड मिल जाएगी आप लोगों को, पढ़ते रहिए। पहला क्वेश्चन बोला है कि दूर दृश्य दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। दूर दृश्य दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो हमें पता है कि जब दूर दृश्य दोष होता है, जब दूर दृश्य दोष होता है तो प्रकाश की किरणें होती हैं, ये रेटिना के बाहर काटती हैं कहीं। ये तो जब दूर दृश्य दोष होता है तो जब मतलब लेंस से अपवर्तित प्रकाश की किरण रेटिना पर ना काटकर लेंस के नेत्र के बाहर किसी बिंदु पर काटती है। तो क्या कुछ लिखा है? रेटिना पर काटती है तो नहीं होगा। दूर दृश्य दोष है, कौन सा दोष है? दूर दृश्य दोष। तो रेटिना पर नहीं काटेंगे, रेटिना के आगे या पीछे। आगे मतलब इधर, पीछे मतलब उधर ना। तो रेटिना के पीछे कट रहा है, रेटिना यहाँ पर होती है। रेटिना कहाँ होती है? तो रेटिना होती है, रेटिना के पीछे कट रहा है ना। तो कौन सही रहेगा? थर्ड वाला ऑप्शन, रेटिना के पीछे। ये था पहला क्वेश्चन। ये था पहले का नंबर। अब देखिए पहले का खा नंबर। पहले के खा वाले में क्वेश्चन में कह रहा है, एक चालक में 2 एम्पीयर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की जा गई है। तार में बह हुई वैद्युत ऊर्जा का मान। सुनो, खा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चालक में 2 एम्पीयर की धारा, तो चालक में धारा कितनी है? 2 एम्पीयर। आई कितनी धारा लगाई ना, कितना है? 2 एम्पीयर। और उसमें 10 वोल्ट, देखो कितना दिया है? विभव मतलब कितना दिया है? 10 वोल्ट। देखो सुनो, किसी भी राशि को पहचानने का तरीका उसके मात्रक याद होना चाहिए। धारा का मात्रक एम्पीयर होता है और विभव मात्रक वोल्ट होता है। फिर कह रहा है कि 1 सेकंड तक समय कितना दिया है? 1 सेकंड। समय मात्रक सेकंड तक समय कितना होता है? टी ना। टी कितना है? 1 मिनट दिया, सॉरी मिनट। समय मात्र सेकंड होता है, मिनट दिया है। तो पहले मिनट को सेकंड में बदलेंगे। तो 1 मिनट में कितने सेकंड? तो 1 गुणे 60 बराबर में 60 सेकंड। 60 समझ में आया होगा। इसके नीचे तब प्रवाहित तार में बह हुई वैद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। वैद्युत ऊर्जा पूछा है। क्या पूछा है? वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा का प्रतीक W, सॉरी वैद्युत ऊर्जा का U क्या होता है? U। तो हमसे U पूछा है, चूंकि हम जानते हैं कि जो U होता है वो बराबर से होता है W के, पता है ना। ये जो ऊर्जा होता है वो कार्य के बराबर। तो अगर हम कार्य निकाल ले तो ऊर्जा निकल जाएगी। तो कार्य बराबर निकाल ले पहले हम, और हमें सूत्र मालूम है। एक सूत्र हम जानते हैं, कौन सा? ये वाला। क्योंकि W बराबर क्या होता है? देखो सुनिए, जिसमें I आए, V आए, T आए, कोई सूत्र का। तो W बराबर होता है VIT से। देखो खत्म हुआ। तो W का मान पूछा है, V का मान दिया है कितना? 10 मल्टीप्लाई I कितना दिया है? 2 एम्पीयर। T कितना दिया है? 1 सेकेंड। तो कितना आएगा? 10 गुना 20 के 20। कार्य का मात्रक जूल। कार्य का मात्रक जूल। तो W कितना आ गया? 20 जूल। तो U कितना आएगा? क्योंकि U का W बराबर है तो ये आएगा। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। चलो देखते हैं अगला सवाल। स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड वाला ऑप्शन जो था विजुअल आंसर है। क्वेश्चन बोला है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है।
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जानते हो, गर्मी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-5 क्वेश्चन में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का प्रतीक होता है बी। क्या होता है? बी। चुंबकीय क्षेत्र बोले, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बोले, प्रतीक बी होगा। और इसके मात्रक, इसके कई सारे मात्रक हैं, जैसे जैसे एक होता है पहला न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, दूसरा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा सेकंड पढ़ लेना। और उसमें गॉस, उसके बाद टेस्ला। ये चार मात्राएं ज्यादा पूछे जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के होते हैं। तो इसमें पूछा था कि नहीं, क्या पूछा था क्वेश्चन, बोला था कि मात्रक है, तो पहला ऑप्शन दिया है, दिख रहा क्वेश्चन दिख रहा है ना, तो पहला दिया है कि न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, पहला वाला। दूसरा ऑप्शन दिया है न्यूटन एम्पियर मीटर, तीसरा न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, चौथा न्यूटन एम्पियर प्रति मीटर। तो कौन सा है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर ना, कौन सा ऑप्शन है? पहला वाला। इसमें का ऑप्शन नंबर पहला, ये था पहला ऑप्शन। हमारा घर नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इस समासंयोजन का तुल्य प्रतिरोध है। देखो इधर 4 ओम प्रतिरोध वाली n चालक तार, मतलब 4 ओम प्रतिरोध ना, क्या दिया है? 4 ओम प्रतिरोध है और n चालक तार, मतलब कि जितना प्रतिरोध है सबके कितना है? 4 ओम। जितने प्रतिरोध हैं सब 4 ओम के, मतलब देखो R1 4 ओम, R2 4 ओम, R3 4 ओम, जितने भी हैं सब कितना है? 4 ओम के। तो हमारा सूत्र होता है समांतर क्रम का 1/r बराबर, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम का हमारा सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डैश 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 1/, सॉरी ये कह रहा था कि n बार, कितने बार? n बार कहां तक जाएगा? n बार। तो सुनो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डैश 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 n बार तक जोड़ा गया है, तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध r निकालना है। 1/r बराबर, तो यहां देखो 1/r1 कितना है? r1 r2 प्रत्येक है, क्वेश्चन बोला था कि प्रत्येक 4 ओम है, मतलब r1 कितना है? 4 ओम, r2 कितना है? 4 ओम, r3 कितना है? 4 ओम प्लस डैश 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 कहां तक? n बार तक। कितनी बार? n बार। अच्छा एक बात समझो, जैसे मैं कहूं कि 2 को 3 बार जोड़ो, 2 को 3 बार जोड़ो, 2 को 3 बार जोड़ो, कितने बार? 3 बार। देखो इधर, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना आएगा? 6। 2 प्लस 2 4 है, तो 6 आएगा। अच्छा अगर हम ऐसे 2 को 3 बार, 2 को 3 बार जोड़े तो 6 आया, या फिर से अगर इसे 2 का 3 में गुणा करा दें, क्या करा दें? गुणा, 2 3 6, तभी तो ये मतलब जितनी बार कहा जाए, जितनी बार कहा जाए, अगर उतनी बार गुणा करा दे उसी संख्या से, तो वो भी आएगा, आएगा नहीं? देखो तो हमने 2 को 3 बार जोड़ा तभी 6 आया, और 2 गुणे 3 किया तभी 6 आया। तो मतलब जितना बार जोड़ा जाए उसी से गुणा करा दे, समझ आ रहा है? यहाँ देखो कितना बार जोड़ा गया है, हमने 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 को n बार जोड़ा, कितने बार? n बार। मैंने बताया जितनी बार जोड़ा जाए उसी से गुणा करा दे, तो हमने 1/4 में 1/4 को 4 बार जोड़े, कितनी बार? सॉरी 1/4 को n बार जोड़े, तो n से गुणा करा दिए, तो 1/r बराबर n/,
4 के 4 ना, पीछे मान लेना ये ना पान 4। तो यहाँ से अगर चाहे और काटना चाहे जरूर चाहे, पलटने पर r/1 बराबर 4/n, तो r बराबर सॉरी 4/n ये आ गया तुल्य प्रतिरोध। क्या आ गया? तुल्य प्रतिरोध। हमारा क्वेश्चन हुआ था कि कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, दूसरा ऑप्शन सही है 4/n कर लेना। क्या वाला इसमें बोला है अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अवतल दर्पण कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से लिखते हैं, ये मालूम होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, दर्पण अगर मान लो ये कोई दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर, इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है। ये क्या हो गया? वस्तु की दूरी ना, दर्पण से वस्तु की दूरी, और दर्पण से वस्तु की दूरी को हम लिखते हैं स्मॉल यू से। यू कितना है? यू कितना है? यू है 20, दर्पण से 20 सेंटीमीटर। यू कितना है? 20 सेंटीमीटर। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर पर बनेगा? प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी बनेगा, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा पूछ रहा है। तो प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को हम लिखते हैं स्मॉल v से, जो कि पता करना है। तो इधर लगाओ, सॉल्व करते हैं इधर। हमें पता है u v अपने संबंध दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस सूत्र को रखेंगे, सवाल खत्म। तो रख लो, देखो यहाँ लगाते हैं, तो 1/f 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f फोकस दूरी कितना है? 10 ना, तो 10 अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। तो ये अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी कितना होगी? ऋणात्मक -10। और प्रतिबिंब की दूरी g पता करना है, और प्लस 1/u लिखा है। यू देखो, हमें पता है कि दर्पण के जितना बाएं ओर मान होते हैं, दर्पण के बाएं ओर के मान ऋणात्मक, जितना बाएं ओर वस्तु ही रहती होगी ना, तो वस्तु कहाँ है? बाईं ओर। तो दर्पण के बाईं ओर के मान कितना होते हैं? ऋणात्मक। ये कितना हो जाएगा? -u। यू कितना है? यू था 20, तो क्या रखा जाएगा? -20। समझ में आया होगा? तो 1/-10 1/v प्लस माइनस माइनस 1/20, ये माइनस को उल्टा प्लस, तो -1/10 प्लस क्या हो जाएगा? 1/20 1/v। 20 10 का एलसीएम 20, 10 का पारा 20 में 2 बार जाएगा, 2 से गुणा होगा तो 2 के 2 प्लस 20 का पारा 20 में एक बार जाएगा, 1 से गुणा होगा तो 1 रहेगा, बराबर क्या लिखा है? 1/v। यहाँ से अगर कितना जाएगा? -1/20 बराबर 1/v। इसे पलट दे तो v कितना आ जाएगा? v बराबर -20, उल्टा लिखा है बस, ठीक है, सेंटीमीटर। तो मतलब प्रतिबिंब कहाँ आ गया? कितना आ गया है? 20 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि जो प्रतिबिंब है दर्पण के बाईं ओर, और अवतल दर्पण में दर्पण के बाईं ओर जो प्रतिबिंब बनते हैं वो होते हैं वास्तविक। क्या होते हैं? वास्तविक। नोट रखें। अगला क्वेश्चन है दूसरे का खा।
दूसरे का खाना। इसमें बोला है कि तार में कुछ देर तक धारा प्रवाहित करने पर, तार में कुछ देर तक माना माना कि टी समय तक धारा आई प्रवाहित कर, हमने माना कि टी समय तक धारा आई प्रवाहित करने पर ताप 3 डिग्री हो जाता है। उसने कहा कि कुछ समय तक धारा प्रवाहित करने पर ताप कितना हो गया, 3 डिग्री सेल्सियस ताप क्या हो गया, बढ़ जाता है। फिर यदि धारा को 2 गुना कर दें, धारा कितनी हो जाए, 2 गुना, धारा कितनी हो गई, 2 गुनी, तो उतनी ही देर में, तो समय कितना हो जाएगा, समय कितना है, उतनी ही देर में समय t है, ताप कितना बढ़ जाएगा, ये ताप कितना होगा क्वेश्चन में। चलो बढ़ाएं, इस समय दिया बराबर, इसे मान ले पहले का I1, इसे मान लेते हैं I2, इसे ताप है तो ताप का प्रतीक होता है H, इसे इसमें मान लेंगे, इसे मान ले H2, ये पता करना है। देखो ये सूत्र पढ़े थे तुम लोग, H बराबर I स्क्वायर RT, ताप जानते हो ना सूत्र से। तो देखो जरा पहले यहां से हम करें तो ये H पहले के लिए H कितना है, H1, I कितना है, I1 का स्क्वायर, लेकिन क्या R बदलेगा, R तार एक ही है तो पहले तो बराबर होगा, और समय भी पहले से ही बराबर है दिया गया है, तो समीकरण क्या होगा, एक। दोबारा देखो ये H अगर इसमें देखें तो H कितना होगा, दूसरे के लिए H, इसमें H कितना है, H2, और बराबर I कितना है, I2 का स्क्वायर, R कितना है, R रहेगा, और T कितना है, T रहेगा। समीकरण नंबर 2। अगर हम समीकरण 1 को 2 से डिवाइड कर दें, इधर पर ठीक है ना, समीकरण 1 डिवाइड बाय 2, देखो इधर समीकरण 1 क्या है, H1 अपान कितना हो जाएगा, H2, बायां पक्ष बराबर I1 स्क्वायर RT अपान में यहाँ लिखा है I2 स्क्वायर, बगल लिखा है RT, यहाँ से RT से T कैंसिल, R से R कैंसिल, बचा कितना, H1 अपान में H2 इक्वल टू, यहाँ इसे दे I1 अपान I2 का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा, सम लगा नहीं होगा। अब देखो सुनो, इस सूत्र में माना कि सॉल्व करना है, H1 पता है कितना है, H1 दिया गया कितना है, H1 का मान 3 डिग्री सेल्सियस, H2 का मान पता करना है, बराबर I1 कितना दिया गया है, I1 का मान I2 का मान 2I, कितना I, 2I, पूरे क्या लिखा है, होल स्क्वायर, एक I कैंसिल, आगे देखो बचा कितना, 3, नीचे कितना बचा है, H2 बराबर, इधर क्या लिखा है, 1 सिर्फ, उधर जब यहाँ से I कैंसिल हुआ तो सिर्फ बचा ना, नीचे कितना है, 2, क्या लगा है, होल स्क्वायर, 3 अपान H2, 1 का वर्ग होगा तो 1 आएगा, 2 का वर्ग होगा तो 4 आएगा, तो दूनी 4, तो छोटा करें H2 एक का एक में, तो H2 3 चौक 12 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया हमारा, अब ताप कितना बढ़ जाएगा, नोट करो। बेटा गा नंबर क्वेश्चन बोला है इसमें, दूसरे का गा बोला है कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए। अनंत लंबाई
के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है B बराबर हम पढ़े थे वो क्या होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन 2I अपॉन R। ये सूत्र पढ़े लोगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। इसे ऐसे लिख सकते हो B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कितना यहाँ जब 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा I अपॉन R। इसी में 2 से गुणा किए थे आंसर में, तो जब 2 से गुणा करेंगे तब 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 से हम 2 हो जाएगा। सूत्र वही है चलिए। अगर मन करेगा तो मात्रा भी लिख देना न्यूटन वेबर कुछ भी लिखो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिख दो, अच्छी बात है नहीं लिख दो। नोट करो बेटा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख लिया करो। तीसरे का सम विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा चालक के विभवांतर एवं धारा का संबंध लिखिए। विद्युत विभव विभवांतर राइटिंग पढ़ लेना, थोड़ा सुंदर लिखा विभवांतर और धारा व धारा में संबंध, विभवांतर और धारा में संबंध, विभवांतर और धारा में संबंध पूछा है सूत्र और विभव विद्युत विभव की डेफिनेशन पूछा परिभाषा। सुनो अगर मान लो कोई विद्युत क्षेत्र है, इसमें क्या है विद्युत क्षेत्र पूरा क्या है विद्युत क्षेत्र, तो हम यहाँ कोई अगर आवेश मान ली Q एक आवेश है और एक ऐसा आवेश है ये टेस्ट करने के लिए परीक्षण वाला आवेश है, परीक्षण मतलब टेस्ट, इससे हम चेक करेंगे इसके अंदर विद्युत क्षेत्र है या नहीं, इसे लेकर आएंगे यहाँ पर रखेंगे, अगर इस पर चुंबकीय विद्युत क्षेत्र लगेगा तो समझ लो कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, नहीं लगेगा तो यहाँ से परिभाषा क्या होगी एकांक धन परीक्षण आवेश। एकांक मतलब एक, साइंस में एकांक को एक बोलते हैं, एकांक को एक बोलते हैं। तो एकांक धन परीक्षण आवेश, धन मतलब पॉजिटिव ना, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से, ये क्या है कहाँ पर रखा है बहुत दूर अनंत में रखा है। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु तक कहीं भी लाओ, लाने में जो कार्य करना पड़ता है, लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। और विद्युत विभवांतर और धारा में संबंध हम पढ़े थे ओम का नियम, क्या पढ़े थे ओम का नियम V बराबर I R, V बराबर I R। देखो विभवांतर V और धारा I के संबंध V बराबर, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो कि VB माइनस VA इक्वल टू IR, चाहो तो लिख सकते हो। दो बिंदुओं के बीच पहला बिंदु मान लो VB था, दूसरा क्या था VA ना, चाहो बेटा अगला क्वेश्चन तीसरे में अथवा दिया था, अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, इसके नीचे अथवा में क्वेश्चन था, बोला है कि क्वेश्चन बोला है 2 मीटर लंबे चालक में एक चालक तार है जिसकी लंबाई कितनी है 2 मीटर, इसकी लंबाई कितना है 2 मीटर, 4 एम्पीयर की धारा, धारा कितनी जा रही है तो लाइट जा रही है, थोड़ा सा लाइट आई कितनी है 2 एम्पीयर।
2 एम्पियर की धारा, 2 एम्पियर की, सॉरी 2 नहीं है, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक को 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर वाले चुंबकीय क्षेत्र, तो 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। इसे हम v से लिखते हैं, जो किसी भौतिक राशि को पहचानने के लिए उसके मात्रक को दिखाता है। और मतलब पूरी फिजिक्स में, टोटल फिजिक्स में लगभग 600 से 700 भौतिक राशि हैं, सबके मात्रक से पहचान होता है। तो यहाँ से ये मात्रक देखे जाने का क्षेत्र है। धारा दी थी आई कितना, 4 एम्पियर, और लंबाई, चालक तार लंबाई यल होती है, कितना होती है, यल कितना है, यल दिया है 2 मीटर, ठीक है ना। पूछा है चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण, कोण कितना दिया है, थीटा 30 डिग्री, 30 डिग्री कोण पर 30 डिग्री कोण पर रखा जाता है। चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना करें। चुंबकीय बल पूछा है, चुंबकीय बल यह पूछा गया, क्या पूछा है, बल मतलब यह फोर्स। तो बताओ, जिस सूत्र में यह फाई, थीटा है, बी आई, एल आई, आई है, लगा दो। तो हम लोग जानते हैं कि ये सूत्र पढ़े थे हम लोग, यह बराबर आई बी एल साइन, यह बराबर आई, तो नीचे लिख दें, यह बराबर आई बी एल साइन थीटा, ऐसे पूरे हो गए ना। तो यह निकालना है, यहाँ से आई दिए कितने, 4 एम्पियर, बी कितना है, वैद्युत क्षेत्र 2.5, 2.5, यल कितना है, सॉरी गलत कर दिया, यल कितना है, 2, और साइन थीटा कितना देंगे, 30 डिग्री। सवाल समझ में ना आए तो यह बराबर 25 चौका 100, दशमलव लगेगा, जीरो हट जाएगा, और 10 दूना 20, ये पूरा किया है कितना है, 20। साइन 30 का मान 1/2, 1 कटा कितना है, 10 न्यूटन। बल का मात्रक सबको पता होगा, न्यूटन हो गया क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन नोट करो, मिटाना नहीं। तीसरे का खात, इसमें बोला है कि धारावाही प्रणालिका की चुंबकीय बल रेखाओं का आरेख बनाकर दर्शाइए। धारावाही प्रणालिका, तो एक धारावाही प्रणालिका है, ये क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं का आरेख बनाइए। चुंबकीय बल रेखाएं, हमें इसमें चुंबकीय बल रेखाओं को दिखाना है, क्या दिखाना है। तो अगर मान लो ये वाला नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, हमें पता है चुंबकीय बल रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में क्या होती है, प्रवेश करती है। चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलकर साउथ में प्रवेश करती है। तो बस ऐसे दिखा दो इसमें, तो हो जाएगा, एक गई तो सारे में से बस बन गया। और पूछा है तुमसे कि कहाँ गया, सुनो नरम लोहे की छड़ रखने पर क्या होगा। प्रणालिका के अंदर नरम लोहे की छड़ रख दी जाए, अगर यहाँ पर नरम लोहे की छड़ रख दिया जाए तो क्या होगा। तो नरम लोहे की छड़ रखने पर पहली कंडीशन कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी, वैद्युत क्षेत्र है ना, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
दूसरा प्रेरकत्व बदल जाएगा, प्रेरकत्व बदल जाएगा, प्रेरकत्व बदल जाएगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी। तो प्रेरकत्व तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, 11th में है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझते हो, मतलब बी, जब इसके अंदर रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये पूछा था, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसके नीचे एक क्वेश्चन था, घरेलू वायरिंग में मेंस फ्यूज का क्या कार्य है, आवश्यक परिपथ आरेख बनाकर स्पष्ट कीजिए, जो कि इस वर्ष से हमारे कोर्स से हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे, चौथा नंबर क्वेश्चन बोला है, जो बोला कराए स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु कितनी दूरी पर होता है। तो स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु अनंत पर होता है। दूरबिंदु कहाँ होता है, अनंत पर होता है, ये पता होगा। उसके आगे कारण निकट दृष्टि दोष के कारण एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। तो एक निकट दृष्टि दोष वाला पीड़ित व्यक्ति है, जो कि देखो ये नेत्र है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर अधिकतम कहाँ देख सकता है, 2 मीटर की दूरी, मतलब इसके आगे अवतल लेंस लगेगा, यहाँ लगेगा। प्रतिबिंब की दूरी प्रकाश किरण से आती है, लेंस लगा देते हैं तो क्या होता है, इस लेंस से इसको 2 मीटर की दूरी पर इकट्ठा करता है, जिससे लेंस से चलने प्रकाश किरण यहाँ से टकराएंगे और वापस रेटिना पर नहीं पड़ते। ये हो गया किरण आरेख, तुमसे किरण आरेख पूछा है ना आगे। फिर 2 मीटर की दूरी पर देख पाता है, तो जहां देख पाता है वो क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी। तुम्हें जहां दिखाई देगा उस प्रतिबिंब दूरी ना, अगर दिखाई दिया मतलब तो हम प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है मतलब प्रतिबिंब दूरी हुई। ये कितना दिया प्रतिबिंब दूरी, भी दिया है कितना, 2 मीटर। ध्यान देना ये निकट दृष्टि दोष है, सॉरी निकट दृष्टि दोष है, इसमें कौन सा निकट दृष्टि दोष में कौन सा लग सकता है, अवतल लेंस, और दूर में उत्तल लेंस। क्वेश्चन आगे बोला था कि देख सकता है सही दृष्टि के लिए, सही दृष्टि के लिए मतलब क्या, उसे निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है। मतलब वस्तु कहाँ होनी चाहिए, अनंत पर, दूर बिंदु ना अनंत पर, तो वस्तु कहाँ होनी चाहिए, प्रतिबिंब दूरी अनंत पर होनी चाहिए। कितनी क्षमता, P पूछा है, तो हमें P के लिए हमें चाहिए क्या, P कब निकलेगा, जब तक F नहीं निकलेगा। अगर F नहीं पता तो P कैसे निकलेगा, अरे भाई वहां तो लगाए सूत्र 1/F बराबर 1/G माइनस 1/U। बस देख के लगाना, लेंस में बीच मान लगता है, लेंस के लिए यू भी का संबंध होता है, बीच मान जाता है। तो 1/F फोकस दूरी पता नहीं है, मालूम करनी है। v कितना है, प्रतिबिंब दूरी 2 मीटर, तो देखो इधर 2 मीटर प्रतिबिंब दूरी है ना, ठीक है, माइनस लगा रहने थे 1/U कितना है, U कितना है, फाइनाइट, यार वो इनफाइनाइट, ठीक। तो यहाँ से 1/F बराबर 1/2 माइनस इसका मान 0। मालूम है कि इनफाइनाइट का किसी भाग मतलब कितना होता है, 0 होता है, भाग को पूरा का पूरा 0 होता है। तो ये आपका कितना है, 1/F बराबर 1/2। यहाँ से अगर इसे पलट देंगे कितना हो जाएगा, यह बराबर 2 मात्रा क्या, मीटर। फोकस दूरी कितना आ गई, 2 मीटर। अच्छा एक बात याद रखना, यहाँ पर ये अवतल लेंस कौन रखा है, ये अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो माइनस में रहेगा। क्या होता है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, तो यहाँ क्या रहेगी, माइनस, यहाँ क्या रहेगा, माइनस रहेगा। आगे देखो, इसके आगे पूछा है कि क्षमता
क्षमता निकालने के लिए जानते हैं कि P बराबर 1/F जब मीटर में दिया हो तो जब फोकस दूरी अगर मीटर में हो, फोकस दूरी मीटर में दी हो तो लगाते यहाँ से लगा दे 1 P बराबर 1/, ये कितना है, ये कितना निकाले 2 मीटर ना, -2 रख दिए। इसे भाग देंगे तो 2 से दशमलव लगाएंगे 0 पॉइंट माइनस में आएगा -0.5 डायोप्टर। डी से डायोप्टर लेंस की क्षमता का मतलब डायोप्टर लिख लो फिर निकालें। कह रहा है कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दूरबिंदु कहाँ है, 80 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब और लिखा आगे इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति क्षमता क्या होगी। तो भाई देखो उधर निकट दृश्य दोष तो निकट वस्तु दिखाई देगी, अनंत की नहीं दिखाई देगी, दूर की वस्तु में, तो उससे दूरबीन कहाँ है उसका 80 सेंटीमीटर, मतलब उससे 80 सेंटीमीटर की दूर वस्तुएं दिखाई दे रही है, उसके अनंत जो वस्तु रखी है वो नहीं दिखाई दे रही है। मतलब प्राथमिक दूरी जो यू है कितना होगा इनफाइनाइट, और फोकस दूरी प्राथमिक दूरी कितना है 80 सेंटीमीटर, ठीक। और फोकस दूरी निकालेंगे तब क्षमता निकल जाएगी। अब पूछा है क्या, सर्किट पूछा है, एक चीज पूछा है, चलो लगा लेते हैं। तो यहाँ से हमें पता है कि 1/F बराबर 1/V -1/U। लेंस के लिए 1/F पता नहीं, 1/V कितना है, V कितना -C, माइनस लगेगा 1/, इनफाइनाइट। देखो इस माइनस कहाँ से आ गया, अवतल दर्पण में, सॉरी अवतल लेंस के प्राथमिक दूरी ज्ञात, लेंस के बाएं ओर की मान ज्ञात। तो यहाँ से 1/F बराबर कितना आएगा -1/80 बचा, एक खत्म 0 ना। इसे देखो इनफाइनाइट से भाग दो, बराबर 0 हो गया। यहाँ से पलट देंगे कितना आ जाएगा, पलट देंगे तो ये बराबर -80 सेंटीमीटर आ गया, फोकस दूरी आ गई। हमें निकालना क्या था, क्षमता P बराबर सेंटीमीटर में हमें पता है 100/F सेंटीमीटर में होता। तो यहाँ से P निकालते हैं 100/F कितना दिया सेंटीमीटर में -80 ना दिया, -80, इसे भाग देंगे तो आएगा माइनस में 0.8, सॉरी 0 नहीं लेगा, माइनस आएगा 8 के 1 पॉइंट आएगा, तो इसमें बचेगा 8 + 16 2 1.2 कितना आएगा इसका आंसर, इसमें आएगा 1.25, ठीक है। इतना क्या हो जाएगा डायरेक्टर, भाग दे लेना तो डायरेक्टर आ जाएगा, ठीक। एक था इसके पूछा प्रकृति पूछा, तो वैसे बता सकते हो प्रकृति। देख इधर निकट दृष्टि दोष है, निकट में कौन सा लेंस, अवतल लेंस। देखो उधर कंफ्यूजन में हो तो ऐसे करो, देखो दूर और निकट, दूर के लिए ना से दूर में कितने अक्षर हैं, दा बड़ा मात्रा लगा है, दा लिखा है, 2 अक्षर है ना, एक अक्षर, 2 अक्षर है, इसमें कितने अक्षर है 1 2 3। तो जो निकट है इसमें आएगा अवतल लेंस, देखो अवतल लेंस जितना कितना था 1 2 3 था, इसमें कितना हुआ 1 2 3 4, एक ज्यादा हुआ। इसमें दूर है तो इसमें क्या होगा उत्तल 1 2 3, देखो उधर कितना हुआ 1 2 था, 1 2 3, तो ए वाला था उसी में एडजस्ट है, तो 1 2 बड़ा 1 2 3 हुआ, यहाँ 3 था तो यहाँ हुआ 1 2 3 4, मतलब हर बार में एक अच्छा ज्यादा रहेगा, ऐसे याद कर लो ना, कंफ्यूजन में कभी नहीं बोलेगा। देखो हमने आज फिजिक्स